हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे अरे के बारे में जावास्क्रिप्ट में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमेशा की तरह मैंने लिस्ट आउट किया कि हम लोग क्या क्या देखेंगे। अरे काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। अरे अगर आप अच्छे से जान गए तो इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, एंड अगेन ऑफिस के काम में भी हेल्प करेगा। ठीक है, आप काफी से स्मार्ट बन जाओगे। ठीक है, तो अरे सिर्फ ये नहीं है कि एक वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया, लेट एंड ARR लिखा, एंड इक्वल टू, सॉरी, ARR लिखा एंड इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लिया एंड यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दिया। अरे सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो अरे के बारे में आज हमें जानना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अरे एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में। ये काफी सिमिलर टू ऑब्जेक्ट है जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा ऑब्जेक्ट। उसके ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, उसी ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ। अरे काफी सिमिलर है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अरे ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। अरे के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड ऑर्डर में होते हैं, उनका एक ऑर्डर होता है। ठीक है, ओके फाइन। अब ये कैसे सिमिलर है ऑब्जेक्ट से, ये समझते हैं। ठीक है, तो एक अगेन यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्टूडेंट नाम का। ठीक है, स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना लिया एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज, यहाँ पे 28 लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे एरे बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है एंड यहाँ पे लिख लेना है ARR, एंड ये इस तरीके से हमें स्क्वायर ब्रैकेट हमने लिया एंड यहाँ पे डाल दिया 1 2 3। ठीक है, एंड इस तरीके से जब एरे बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने जो एरे बनाया वो एरे लिटरल के मदद से बनाया है। ठीक है, एरे लिटरल, एरे लिटरल। ठीक है, इसको ये बोलते हैं एरे लिटरल, कि हमने जो एरे बनाया एरे लिटरल के मदद से बनाया। ठीक है, फाइन। तो अब इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप आइए। ठीक है, एंड दोनों को कंसोल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, कंसोल डॉट लॉग, लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन पे आते हैं एंड यहाँ पे अरे को प्रिंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आएंगे एंड इंस्पेक्ट करेंगे ब्राउजर में आके, यहाँ पे देखेंगे दोनों को एक्सपेंड करके। देखिए, जब आप दोनों को एक्सपेंड करते हो और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट में जैसे ये एज की है एंड नंबर उसका वैल्यू है, अगेन नेम की है, प्रकाश उसका वैल्यू है। अरे में अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जीरो की तरह है कि नहीं। देखिए, ये जीरो जो है, इस जीरो का मैं बात कर रहा हूँ, ये की तरह है कि नहीं। एंड वन क्या है, वैल्यू है उसका। ठीक है, अगेन वन क्या है, की तरह है एंड टू उसका वैल्यू है। एंड अगेन थ्री क्या है, की, सॉरी, टू क्या है, टू की तरह है एंड थ्री उसका वैल्यू है। ठीक है, तो ये सिमिलर टू ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट में हम लोग कैसे एलिमेंट एक्सेस करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर क्या हम लोग डाल देते हैं, की डाल देते हैं। ठीक है, एंड उसका वैल्यू हमें मिल जाता है। अरे में भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप की डालिए, यहाँ पे की क्या है, 0 1 2। ठीक है, ये 0 1 2 क्या है, की ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आइए। अब अरे में हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अरे में क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ठीक है, एंड अरे जो है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है। अगर हमने जीरो डाला, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हमने जीरो डाला तो ये हमें पहला एलिमेंट देगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो हम सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो हमें पहला एलिमेंट मिल गया लाइन नंबर 12 पे। ठीक है, अब देखिए जीरो पे पहला दिया, एंड शुरू में मैंने क्या बोला था, ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ठीक है, कि इसका एक ये एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, तो जीरो पे वन मिला हमें, अगर हम यहाँ पे वन रखें तो वन पे क्या मिलेगा, टू मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आए एंड इस तरीके से देखें तो टू। देखिए, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि ये जो वन है ना, ये जो इंडेक्स वन है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है। हमने यहाँ पे नंबर दिया है लेकिन ये कन्वर्ट स्ट्रिंग में हो रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल अभी। देखिए, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं वन, ठीक है, तो ये वन जो है ये इंडेक्स ही है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रिंग में है एंड ये काम करेगा। तो इस पे आउटपुट क्या देगा, टू। ठीक है, टू की जगह यहाँ पे मैं थोड़ा 12 लिख लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आउटपुट अब क्या मिलेगा हमें, 12। तो देखिए 12। ठीक है, तो होता क्या है कि हमें पता है कि जो कीज होते हैं वो स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है, तो अरे में जो हमने यहाँ पे की डाला, की नहीं बोलते हैं, अरे में इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने इंडेक्स डाला, लेकिन ये होता की तरह है। ठीक है, एरे में हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, लेकिन ये होता की तरह है। तो जो भी हमने नंबर डाला ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है। वर्जन हमने पढ़ा था
ठीक है, रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट इंजन कन्वर्ट कर देता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में। तो ये हमने 1 डाला, लेकिन ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आए तो हमें 12 मिला, ठीक है। एंड ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से चेक कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट एंड यहाँ पे लिखिए कीज, ठीक है। एंड हम एरे का कीज देखेंगे, ठीक है, कि एरेज के अंदर कैसा की है, कितना की है, ठीक है। तो जो भी इंडेक्स है वो आपको मिल जाएगा स्ट्रिंग में। लाइन नंबर 12 पे देखिए, अरे में जो भी इंडेक्स है, ठीक है, 0 1 2 ये सब इंडेक्स ही तो है, यानी ये आपको क्या हो रहा है, अरे में मिल जा रहा है, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड ये है एक और चीज मैं बता दूं, मैंने बोला था ये जो ऑब्जेक्ट में जो की होता है वो स्ट्रिंग होता है, इसके आगे हम नंबर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ नंबर हो तो हम डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हैं। एंड ये बिहाइंड द सीन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने इसलिए नहीं बताया था ऑब्जेक्ट में, ताकि आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैंने टाइप वर्जन नहीं बताया था, ठीक है। तो होप आपको अब समझ में आ रहा होगा चीजें बहुत सारा, ठीक है। तो इसको हम अंडू कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए, अब ये अरे हमारा बन गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दूसरा एरे बनाते हैं। ये तो हमने देख लिया कि एरे क्रिएट कैसे करते हैं, व्हाट इज एरे, ये भी देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं कि म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्या होता है। लेकिन ये देखने से पहले एक छोटा सा चीज जान लेते हैं। एक दूसरा एरे बनाएंगे हम लोग, और नम्स नाम का। एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 3 इस तरीके से, 5, उसके बाद 6 डाल देता हूँ, उसके बाद 8 डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमने डाल दिया। अब अरे का लेंथ चेक करने के लिए क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे सिंपली नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। एंड ये आप लिखिएगा एंड आपको लेंथ मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर हम आएंगे तो हमें लेंथ मिल गया 5। लेकिन अगर सपोज सपोज यहाँ पे किसी ने इस तरीके से कर दिया, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, इस तरीके से कर दिया एंड इक्वल टू 0 कर दिया, क्या होगा? अगर किसी ने कर दिया नम्स डॉट लेंथ इक्वल टू 0 तो क्या होगा? तो इस केस में एरे में जितने एलिमेंट है सबको हटा देगा, ठीक है। एरे में जितने एलिमेंट है सबको हटा देगा। एंड जब एरे में जितने एलिमेंट है जब सबको हटा देगा तो एरे एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है, राइट। जब सबको हटा देगा तो एरे में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो अब अगर हम नम्स को कंसोल करें यहाँ पे, तो हमें मिलेगा एम्प्टी एरे, ठीक है। एंड या फिर आप नम्स डॉट यहाँ पे लेंथ कर लो, तो आपको मिलेगा 0, क्योंकि एरे में कुछ है नहीं, इसलिए इसलिए 0 मिल रहा है हमें, ठीक है। ये था एक चीज। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम अगर 0 लिखेंगे तो आपको क्या आएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे आइए एंड आप एक सेकेंड, अनडिफाइंड आ रहा है, अच्छा, ओके, ये कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि 0 है। ये नम्स डॉट लेंथ 0 क्या कर दिया है, एरे में से सारा एलिमेंट हटा दिया है। तो इस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया। अब हम नम्स 0 यहाँ पे लिखे, ठीक है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1, क्योंकि 0th इंडेक्स पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आए हमें आउटपुट मिला 1, ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए, 1 फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, सेकंड पे ये है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 2 पे क्या मिलना चाहिए, 5, तो 5 मिल रहा है, सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर हम सपोज 5 लिखें तो हमें क्या मिलेगा? तो देखिए, ध्यान से देखिए, 0 पे ये है, 2 पे 3 है, 1 पे 5 है, एंड 2 पे 6 है, एंड सॉरी, 0 पे 1 है, 1 पे 3 है, 2 पे 5 है, 3 पे 6 है, 4 पे 8 है। 5 पे क्या है? 5 पे तो कुछ है ही नहीं, तो हमें मिलेगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो अगर हम सर्च करें तो हमें मिलेगा अनडिफाइंड। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अब म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल समझ लेते हैं, ठीक है। म्यूटेबल का मतलब आपको पता है, इम्यूटेबल का भी मतलब पता है आपको। वर्ड का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर पहले से भी पता है एरे के बारे में तो बढ़िया है, नहीं तो यहाँ पे तो हम जान ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज ये एरे है, ठीक है। तो अगर हम एरे पे कोई ऑपरेशन कर रहे हैं एंड वो ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर दे, तो उसको बोलते हैं म्यूटेबल, ठीक है। एंड हमने कुछ ऑपरेशन किया एंड ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो जाए, ठीक है। तो कुछ ऑपरेशन करने के बाद ये एरे चेंज हो गया, मतलब वो म्यूटेबल है, चेंज होने लायक है। एंड हमने एरे पे कुछ ऑपरेशन किया एंड वो ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं हुआ, मतलब वो इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो नम्स एरे है, ठीक है, एरे में हमें वैल्यू अगर डालना हो, ठीक है, तो उसके लिए एक मेथड आता है पुश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा, अब एक बार में आप एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू आराम से डाल सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे जो अरे में नहीं है हम वो डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने टू ले लिया एंड यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हम लिखते हैं नम्स। तो अगर ये एरे जो है, ये जो एरे है नम्स, अगर ये मॉडिफाई हो गया इस ऑपरेशन से, मतलब म्यूटेबल है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो इम्यूटेबल है। तो यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं एंड यहाँ पे हम देखेंगे आउटपुट, तो ये टू इसमें आ गया, मतलब म्यूटेबल है। अब एक मेथड आता है जिसका नाम है कॉनकैट, या कॉन्केटिनेट करने के लिए एक या एक से दो मतलब सॉरी, दो या दो से ज्यादा एरे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज 12 ले लिया हमने एंड 13 ले लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये मॉडिफाई हुआ है कि नहीं, ठीक है। बेसिकली इसके अलावा ये दो नंबर भी आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसोल कर रहे हैं एंड यहाँ पे आए तो देखे तो ये नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, ठीक है। एंड ये नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा होगा, तो ये एक नया एरे रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखिए कॉन्स्ट एंड एक वेरिएबल बना लीजिए एंड आरईएस नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया एंड हम क्या करेंगे, आरईएस को कंसोल करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, ये कॉन्केटेड एरे मिलेगा, ठीक है। ये एंड ये जितना एलिमेंट ये है एंड जितना एलिमेंट ये है, ये सारे एक अंदर के एक एरे के अंदर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे आए तो देखिए इस तरीके से हमें रिजल्ट मिला। तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब देखिए एरे के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आके दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें मेथड का, देखिए लेंथ सिंपली हमने समझ लिया था, ठीक है। अब देखिए पुश है, पॉप है, बहुत सारा मेथड है। तो अगर हम इसको कोड के थ्रू कवर करें तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का यहाँ पे, ठीक है, यहीं से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पुश हमने देख लिया, एड वन और मोर एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरे डॉट पुश करेंगे, यहाँ पे हमने 4 डाला, आउटपुट ये आ गया, ठीक है। एरे वन में 2 3 है एंड हम पुश कर रहे हैं 4 6 7, कंसोल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 4 एंड हमने सॉरी 2 3 एंड 4 6 7 हमने पुश किया है, तो वो भी आ गया इसमें, ठीक है। पॉप क्या करता है, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड रिटर्न इट, ठीक है, ये रिटर्न करता है। तो एरे डॉट पॉप हमने लिखा तो इस एरे से 3 को हटा देगा, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 1 2 एंड ये रिटर्न भी करता है। तो इसको वेरिएबल में आप स्टोर भी कर सकते हो। आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक अरे है, ठीक है। यहाँ पे अरे 3 हम ले लेते हैं एंड यहाँ पे भी 3 डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, RES1, इस तरीके से, ठीक है। एंड ये पॉप तो कर ही रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि RES1 एंड उसके बाद ये RR3 दोनों कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। तो RES1 में क्या मिलेगा, ये पॉप्ड, पॉप्ड क्या हुआ है, 3 एंड एरे 3 में क्या मिलेगा, इसको पॉप्ड होने के बाद क्या बचेगा, 1 2। तो आउटपुट क्या आएगा, 3 एंड एक 3 आएगा एंड एक एरे में 1 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आए तो 3, ये देखिए 3 यहाँ एंड एरे में 1 2 यहाँ। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। शिफ्ट क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड रिटर्न इट अगेन, ठीक है। काफी सिमिलर है रिमूव। अनशिफ्ट अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड वन और मोर एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे, ठीक है। तो ये काफी सिंपल, ऐड डिलीट, ठीक है। मतलब ये एरे के शुरू में ऐड एलिमेंट को ऐड करता है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो देखिए यहाँ पे पढ़िए, सिंपली लिखा हुआ है, रिटर्न द लास्ट इंडेक्स ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट इन द एरे, इफ एरे इज नॉट फाउंड इट रिटर्न्स -1, ठीक है। तो ये बेसिकली एरे का इंडेक्स रिटर्न करता है। अब जो भी यहाँ पे आप एलिमेंट डालोगे, ठीक है, एरे डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये मेथड है एंड जो भी यहाँ पे आप एलिमेंट डालोगे उसका इंडेक्स देगा। तो देखिए 2 है, ठीक है। अब ये लास्ट इंडेक्स मेथड का नाम सुनने में ही लग रहा है, लास्ट इंडेक्स 2 तो यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, लेकिन उस एलिमेंट का इंडेक्स देगा जो सबसे लास्ट में है। तो 2 सबसे लास्ट में है एंड ये कौन सा जगह कौन से इंडेक्स पे, 3 पे, तो आउटपुट इसीलिए 3 दिया है, 0 1 2 3, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। स्प्लाइस क्या करता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग मेथड है, ठीक है। स्प्लाइस क्या करता है कि ऐड करता है एरे में, रिमूव करता है और रिप्लेस करता है, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, तो अगर आप इसका सिंटैक्स देखें तो एरे डॉट स्प्लाइस एंड ये स्टार्ट इंडेक्स होता है एंड डिलीट काउट, मतलब स्टार्ट इंडेक्स
एंड ये डिलीट काउंट, मतलब डिलीट करना है हमें एलिमेंट, लेकिन कहाँ से? तो उसी के लिए हम लोग स्टार्ट इंडेक्स देते हैं। एंड जहां से आप दीजिएगा, ठीक है, एंड डिलीट काउंट, कितना डिलीट करना है, ठीक है, अभी एग्जांपल हम लोग समझेंगे। एंड आप उसमें उसके बाद आइटम भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। आप आइटम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया एंड तीन एलिमेंट डिलीट किए एंड उसमें कुछ ऐड भी करना है तो ये आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। ये अरे है 1 2 3 4 एंड यहाँ पे अरे डॉट स्प्लाइस है, ठीक है। अब ये स्टार्ट इंडेक्स है, मतलब सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करो, तो ये जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड ये सेकंड, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। एंड एक को डिलीट करना है, ठीक है, तो क्या होगा? 3 डिलीट होगा, राइट। ये डिलीट काउंट है, एक लिखेगा तो एक एलिमेंट डिलीट होगा, दो लिखेगा तो दो डिलीट होगा, राइट। तो यहाँ पे एक है, डिलीट काउंट 1 है, तो 3 डिलीट हो गया, ठीक है। एंड आपको ऐड क्या करना है? 5, ठीक है। तो 3 डिलीट हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड ये 4 लास्ट में है तो 4। तो होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर हम स्लाइस का बात करें, तो ये एरे में से आपको बीच में से काट के देता है एंड ये एरे रिटर्न करता है। ये स्टार्ट इंडेक्स एंड 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 इंडेक्स लेता है। देखिए यहाँ पे 1 जो है वो स्टार्ट इंडेक्स एंड 3 जो है वो एंड इंडेक्स, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट एलिमेंट फ्रॉम द इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 3 एक्सक्लूडिंग 3। जो लास्ट इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है, उससे एक कम, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडेक्स एंड ये 3 से एक कम सेकंड इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या देगा? 1 3, तो 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 वाला काउंट नहीं करेगा, तो 2 3 आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3, तो ये काफी सिंपल है, ठीक है। एंड ये निगेटिव नंबर भी सपोर्ट करता है, ठीक है, यूजिंग निगेटिव इंडेक्सेस, ठीक है। तो ये निगेटिव नंबर भी सपोर्ट करता है, काफी इजी है, ठीक है। एंड ये सब है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगेन कॉन कैट मैंने बता दिया था। अब ज्वाइन क्या है? देखिए, जो हम स्ट्रिंग में स्प्लिट मेथड से जब स्ट्रिंग में स्प्लिट मेथड यूज करते थे तो वो एरे रिटर्न करता था, ठीक है, इस तरीके से, राइट। ये उल्टा है, ज्वाइन उल्टा है, ठीक है। ये क्या करेगा? सेपरेटर लेता है एंड ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। तो होप इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप बीच में से लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज मत देखें, शुरू से देखें, ठीक है। अरे डॉट इज अरे क्या करता है कि ये चेक करता है कि कोई एक जो वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो अरे है कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिजल्ट में अरे डॉट इज अरे लिखा है एंड ये अरे है, तो ये अगर ये बुलियन वैल्यू रिटर्न रिटर्न करता है। अगर इस मेथड के अंदर डाला हुआ जो वैल्यू है वो अरे है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या किया है? फॉल्स रिटर्न किया है, ठीक है। ये फॉर ईच एंड मैप एंड फिल्टर एंड रिड्यूस, एंड ये भी है आगे रिड्यूस, राइट। ये सब जो है ये हम लोग तब देखेंगे जब हाइयर ऑर्डर फंक्शन समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं वो नहीं बताना चाहता जो आपको थोड़ा सा समझ में आए और थोड़ा सा नहीं समझ में आए, ठीक है। जो भी समझो अच्छे तरीके से समझो। एवरी अगेन ये सब, फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स, ये सब, ठीक है। और भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये थे, एंड यहाँ से आप डायरेक्ट इस तरीके से कीज मेथड का यूज करके आप सारा कीज निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आउटपुट में 0 1 2 आया है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट डॉट की इसलिए यूज किया था ताकि आप रिलेट कर सको ऑब्जेक्ट से, ठीक है। एंड वैल्यूज लगा के इस तरीके से अरे डॉट वैल्यूज इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। एंड एंट्रीज, एंट्रीज बेसिकली क्या है? तो ये आपको इंडेक्स के साथ उसका वैल्यू देता है एरे में, इस तरीके से देखिए, ये जीरोथ इंडेक्स है एंड उसका वैल्यू है, ये फर्स्ट इंडेक्स है उसका वैल्यू है, ये सेकंड इंडेक्स है उसका वैल्यू है, ठीक है। ये काफी सिंपल है, ठीक है। तो होप आपको समझ में ये आया होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज, जब आप रिजल्ट में अरे डॉट इंट्रीज करोगे तो ये रिजल्ट इस तरीके से आएगा, ठीक है। एंड इसको अरे डॉट फ्रॉम करोगे एंड उसके अंदर रिजल्ट डालोगे तो ये आएगा। अब ये क्या है ये मैं अगेन बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रू स्ट्रिंग क्या होता है कि ट्रू स्ट्रिंग मेथड जो है वो ऐसा समझिए कि ये जो एरे है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। एंड जो एरे डॉट ज्वाइन है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे जो ऊपर में देखा था एरे डॉट ज्वाइन, एक सेकेंड, ये सम है रिड्यूस राइट एरे डॉट ज्वाइन, ये ज्वाइन है, ठीक है। तो ये एरे डॉट ज्वाइन की तरह काम करता है एंड ये बीच में कॉमा लेता है, बस आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अगेन आते हैं, तो भी हम लोग अभी देख रहे थे ये शॉर्ट है,
हम लोग यहाँ पे टू स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये ज्वाइन की तरह काम करता है बेसिकली। ज्वाइन रहता है एंड बीच में कॉमा होता है, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड एट पे ये निगेटिव इंडेक्स सपोर्ट करता है, ठीक है, तो ये उल्टा से आउटपुट देगा, ठीक है, तो -1 तो उल्टा -3 यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये सारा चीज बाद में बताऊंगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे। अब देखिए 2D एंड 3D एरे यहीं पे समझ लेते हैं। ये एक एरे है and इसके अंदर ये हमने इस तरीके से रख दिया, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, 12th में। तो इस तरीके से हमने रख दिया, ठीक है। जब हम लोग डीएसए करेंगे तो वहां भी समझेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से काफी सिंपल है, ठीक है। अब अ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड ये 3D एरे है, 3D एरे अगेन, उसमें क्या होगा, 3 ब्रेसेस होंगे इस तरीके से, स्क्वायर ब्रैकेट का, ठीक है। एंड 2D एरे में दो, ठीक है, इस तरीके से दो। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब सारा चीज। एंड यहाँ पे फॉर लूप भी लगाया गया है, तो आराम से आप समझ सकते हो, ठीक है। इसको कैसे एक्सेस किया जाता है, ये सब है। तो होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। एंड पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है, कहीं पे डॉट नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।